प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में, और यह कुरुक्षेत्र आप सभी जानते हैं महाभारत के समय से ही धर्म क्षेत्र रहा है, धर्म नगरी रहा है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों ने युद्ध जीत कर धर्म की स्थापना की थी। यह ऐसा धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का यह है ब्रह्म सरोवर, और इसी ब्रह्म सरोवर की स्थापना भगवान ब्रह्मा के द्वारा हुई है। और आप देख सकते हैं यह एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, और ये हिंदुओं के लिए अति प्राचीन धर्म नगरी है। और यह धर्म क्षेत्र का जो महत्व है वह मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, और इसका जो धार्मिक स्वरूप है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज इस धर्म यात्रा पे द्रोण और विट्ठल दोनों साथ में आए हैं, और दोनों ने ही ब्रह्म सरोवर में अभी स्नान किया है। द्रोण कहाँ पर आए हैं हम लोग? कुरुक्षेत्र है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो ऐसे हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर अपने अगली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ी हैं हिंदू धर्म की, उनको अवश्य लेके आएँ ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके, हमारे जो धर्म की जो जानकारी मिल सके, और उनमें वो गौरव का भाव भी पैदा हो सके। माना जाता है जो भी ब्रह्म सरोवर में स्नान कर लेता है वह कुल का उद्धारक होता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है, और सीधे ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा उसे मिलता है जो भी इस ब्रह्म सरोवर में स्नान कर लेता है। हर हर महादेव। इस ब्रह्म सरोवर का जो महिमा है, इसी कारण से देश भर से लाखों श्रद्धालु रोज़ यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा की गई है, और ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की है, और ये सरोवर के बीचों बीच ही है। और जब आप आएंगे एंट्री गेट से बिल्कुल जस्ट पास में है, और आप देख सकते हैं कितना ये सुंदर बना हुआ है। और इसका निर्माण बाद में जूनागढ़ के स्वामी ने करवाया है। पूर्वी ब्रह्म सरोवर में यह भव्य मंदिर है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में किया गया है। और इसकी मूल स्थापना, इसकी जो शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, और ये स्वयंभू शिवलिंग ही है। इस मंदिर का निर्माण श्रवणनाथ जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था, और इसके यहाँ आने के लिए एक पुल भी बना हुआ है यहाँ पर। और ये जितना बड़ा ब्रह्म सरोवर है आप देख सकते हैं, किसी भी छोर से ये मंदिर आपको नज़र आ जाएगा, और ये भव्य मंदिर है। और इस मंदिर की जो स्थापना उतनी ही पुरानी है, ये मंदिर उतना ही पुराना है जितना पुराना ये ब्रह्म सरोवर है, और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। सूर्य ग्रहण के समय पे जो यहाँ मेला लगता है वो आकर्षण का केंद्र होता है, और यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करके दान करते हैं, और इसका बहुत ही पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत अत्यधिक महत्व यहाँ दान करने का बताया गया है। और सूर्य ग्रहण के समय पे यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए पूरे विश्व से यहाँ आते हैं। सृष्टि के जनक ब्रह्मा जी के नाम से ही इस कुरुक्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह धर्म नगरी ऐसे महायुद्ध की साक्षी है जिसमें पांडवों ने धर्म की विजय की थी। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी पूर्वी तट पर हैं, कैसे यहाँ पे श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं, और ये अति मनमोहक दृश्य है। बच्चे भी देखिए आप कैसे यहाँ पर श्रद्धा से स्नान करते हुए। और यह लगभग कहीं कहीं 15 फुट गहरा है, और कहीं कहीं बताया जाता है कि ये 1000 फुट भी गहरा सरोवर है। और आधुनिक समय पे इस पूरे सरोवर का जो निर्माण है 1850 में अंग्रेज एक कलेक्टर था, उसने इसका जीर्णोद्धार कराया था। आप सोच सकते हैं कि जो भी विदेशी हमारी धरती पर आया वो हमारी जो संस्कृति से इतना मोहित हो गया कि उसके संरक्षण में उस कलेक्टर ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और यहाँ पर उस सरोवर का निर्माण भी उसी अंग्रेज कलेक्टर ने 1850 में ये सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया। पार्किंग की यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, पास में ही है। श्रद्धालुगण अगर पार्किंग करके अपनी गाड़ी को या जो भी आप व्हीकल से बाहर से अगर आ रहे हैं तो आ सकते हैं।
बहुत ही उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए इस ब्रह्म सरोवर में। और आप देख सकते हैं यह इस पूरे सरोवर के चारों ओर यह महाभारत से संबंधित अनेक चित्रकलाएँ यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं जैसे यह महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई चित्रकला है जो शायद लकड़ी और पत्थर को मिलाकर बनाई गई है। और ऐसे ही पूरे सरोवर के चारों तरफ हैं। अगर जिसने एक बार इस सरोवर का पूरा चक्कर लगा लिया तो समझिए पूरे महाभारत का ज्ञान उसको हो जाएगा, ये जितने भी आप देख रहे हैं। और इस पर ये विवरण है 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि। आप सभी जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो लगभग 48 कोस तक फैला हुआ था। इसमें लगभग अभी मौजूदा जो हरियाणा है उसके 5 ज़िले आते हैं। अरुणाय तीर्थ उत्पत्ति प्रसंग है, ऊपर ऋषि हैं। सरस्वती द्वारा ऋषि वशिष्ठ को बचाने के कारण विश्वामित्र के शाप से सरस्वती में रक्त युक्त जल बहने लगा। नदी को शाप मुक्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अरुणा नदी को सरस्वती से मिलाया, जिससे सरस्वती स्वच्छ उठी। तो इसी तरीके के देखिए सारे महाभारत से जुड़ी हुई कथाएं, और ये बहुत ही रोचक है। और उसके साथ में चित्र भी दिया गया। और नीचे अगर किसी को समझ में नहीं आता है, जैसे ये जो है पूरा शुक्राचार्य जी से संबंधित है, जिनकी शुक्र नीति आप सभी जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। पौराणिक कुरुक्षेत्र के शुक्र तीर्थ का संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जोड़ते हैं, जहाँ महर्षि शुक्राचार्य ने देवासुर संग्राम में मारे गए दैत्यों को पुनः जीवित करने हेतु भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। यहाँ पर ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसने यहाँ पर यज्ञ ना किया हो, जिसने यहाँ पर शिव भगवान की आराधना नहीं की हो। यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास है और समय समय पर वह धार्मिक कार्यों के लिए भी यहाँ पर आते रहे। अनेक ऋषियों की यह तपोस्थली है। भगवान परशुराम जी ने भी यहाँ अनेक बार पितृतर्पण का कार्य किया है और माना जाता है कि उनके पिताश्री का जो पितृतर्पण था परशुराम भगवान ने इसी ब्रह्म सरोवर के किनारे किया था। महर्षि दधीचि ने जो अस्थियों का दान किया था देवगणों की रक्षा करने के लिए, उसका संबंध भी इस ब्रह्म सरोवर से ही है। और ऐसे ही अनेक प्रसंग इस ब्रह्म सरोवर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ही इसको महातीर्थ कहा जाता है। सामने ब्रह्म सरोवर के समीप ही माँ कात्यायनी देवी मंदिर है, जो अति प्राचीन मंदिर है। हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है। देखिए सामने विशाल मूर्ति है जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और उनको ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े और अपने ही लोगों से लड़ना पड़े तो कोई भी इसमें हानि नहीं है। धर्म के लिए स्वजनों को भी मारना पड़े तो हमें वह करना ही है और धर्म की स्थापना करनी है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ये जो विशाल मूर्ति है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में रहना स्वीकार किया क्योंकि उनको धर्म की विजय करवानी थी। और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की जगह उनकी जो अक्षौहिणी सेना थी उसकी मांग की और वो उनको अक्षौहिणी सेना दे दी गई। लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा और उसका ही परिणाम था कि 5 जो साधारण से पांडव दुर्योधन और उनकी जो विशाल सेना थी उनको लगते थे कि 5 पांडव हमारा क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही वह इतने बड़े महायुद्ध में विजय हो पाए और उसी विजय का यह स्वरूप है। और एक संदेश देता हुआ कि धर्म के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, हम वो धर्म की स्थापना के लिए करेंगे। 4 घोड़े आगे लगे हुए हैं। सिंह का चित्र है अर्जुन के पास में। अर्जुन ने अपना धनुष बाण ले रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ की कमान ले रखी है और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसी विशाल मूर्ति के सामने यह महाआरती के लिए घाट है। जब मेला आदि लगता है तो महाआरती यहीं पर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से
इस विशाल मूर्ति के दर्शन। और इस ओर आप देखिए, ये पूरा ब्रह्म सरोवर का, इस जगह से आप पूरे ब्रह्म सरोवर के दर्शन कर सकते हैं चारों ओर से। ब्रह्म सरोवर की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, जहां पर भारतीय सनातन संस्कृति के धर्म जागरण के लिए एक नया अध्याय हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।